गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिक्सेशन। फिक्सेशन मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका फिक्सेशन क्या होता है, किस टाइप से आपका फिक्सेशन होता है, सेल्स को किस टाइप से आपका प्रिजर्व करता है, जो आपका टिश्यू हम बायोप्सी और ऑटोप्सी के थ्रू लेते हैं, उस टिश्यू को हम किस टाइप से प्रिजर्व करते हैं, और फिक्सेटिव का उसमें क्या रोल है, किस टाइप से वो हमारे जो सेल्स होती हैं उनको डिनेचुरेट्स होने से बचाता है, और फिर हमें हमें उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, और उसके जो मेन आपके जो फंक्शंस हैं वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका डेफिनेशन से। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स which brings about changes in the various chemical constituents of cell like hardening. However, the cell morphology and structural detail is preserved. Unless a tissue is fixed soon after the removal from the body, it will undergo degenerative changes due to autolysis and putrefaction, so that the morphology of the individual cell will be lost. देखिए आपका होता क्या है आपका फिक्सेशन। हम फिक्सेशन में आपका एक केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। फिक्सेशन का जो मेन आपका जो वर्क होता है वो होता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं उनकी जो अंदर ऑटोलाइसिस होता है और प्यूट्रिफिकेशन होता है। देख लीजिए, ऑटोलाइसिस क्या होता है, सेल के लाइसोसोम की वजह से होता है। प्यूट्रिफिकेशन बाय द बैक्टीरिया। तो प्यूट्रिफिकेशन और आपका जो ऑटोलाइसिस है, इन दोनों को सेल में होने से वो क्या कर देता है, रोक देता है। जिस वजह से सेल उससे जिस वजह से क्या होता है, आपको जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें चेंजेस नहीं आते हैं। और उन चेंजेस ना आने और जो उसके अंदर उसके जब चेंजेस नहीं आते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, उसको अच्छे से एग्जामिनेशन कर पाते हैं कि सेल का जो शेप है और स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। जो उसमें अबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, वो भी हमें क्या हो जाती है, पता चल जाती है। सपोज कैंसरस टिश्यू है, ठीक है। आप बेसिक से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। हमने क्या किया, लंग्स से बायोप्सी की और उसको क्या किया, फिक्सेटिव में डाल दिया। तो अगर वो जो टिश्यू है आपके नॉर्मल टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर की जो सेल्स हैं उनमें किसी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम उसको क्या करते हैं, किसी भी फिक्सेटिव के अंदर डिप करते हैं। अगर वो सेल्स क्या हो रखी हैं, ट्यूमर बना रही हैं, ठीक है, तो भी उनमें किसी टाइप का क्या नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा। तो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो नॉर्मल सेल्स होंगी वो हमें नॉर्मल जैसे दिखाई देंगी, और जो ट्यूमर सेल्स होंगी वो ट्यूमर के जैसे दिखाई देंगी। यानी कि उनमें जो होंगे वो चेंजेस आपको साफ दिखाई देंगे, ठीक है। इनमें किसी टाइप का डिनेचुरेशन नहीं होगा अगर हम इन्हें फिक्सेटिव के अंदर डाल देते हैं। तो फिक्सेटिव का जो मेन आपका एम होता है वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन होता है। ऑटोलाइसिस और प्यूरिफिकेशन से उसको क्या करते हैं, बचाना। अब चलते हैं आपका प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन। द फिक्सेटिव brings about cross-linking of protein which produce denaturation or coagulation of protein so that the semi-fluid state is converted into semi-solid state so that it maintains everything in vivo in relation to each other. Thus, semi-solid state facilitate easy manipulation of tissue. देखिए होता क्या है, आपका जो सेल होती है, ठीक है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर आपका अगर प्लांट में चले जाएं तो सेल वॉल होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इनके बीच भी क्या होती है, आपकी लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और ये लिपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, जैसे अगर आपका इनका बैक्टीरिया इन पे अटैक करता है, ठीक है, ये सेल्स क्या करती हैं, डिनेचुरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे प्यूट्रिफिकेशन। एंड जैसे आपका क्या होता है उसके अंदर आपका सेल हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं या ऑटोप्सी करते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, जो बॉडी से उनका जैसे कनेक्शन टूटता है वैसे वो क्या हो जाती है, उनमें ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। यानी लाइसोसोम जो होता है वो क्या कर देता है, ये जो प्रोटीन्स होती हैं आपकी सेल की, वो क्या हो जाती है, आपस में लिंक करती है, यानी कि उनके बीच में लिंकेज हो जाती है, और वो कोगुलेट कर देती है। कोगुलेट करने का मतलब एक
सेल का, ये प्रोटीन का क्या बना देंगी, अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे। बहुत सारे प्रोटीन आपस में क्या होते हैं, लिंक हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, एक जाल टाइप को बना देंगे, जिससे कोगुलेशन हो जाती है या फिर डिनेचुरेशन भी हो जाती है, यानी कि सेल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। तो वो जो रप्चर होता है, ठीक है, वो सारा क्या हो जाता है, रुक जाता है, जैसे हम उसे फिक्सेटिव के अंदर डाल देते हैं। तो जैसे हम ऑटोप्सी या फिर आपका बायोप्सी करते हैं, तो जब सेल को हम क्या करते हैं, फिक्सेटिव के अंदर डालते हैं, तो फिक्सेटिव क्या होते हैं, पेनेट्रेट करते हैं आपकी सेल वॉल को या फिर सेल मेम्ब्रेन को, और सेल वहाँ पर जाके क्या कर देता है, प्रोटीन के बीच में क्या होता है आपका, उनके साथ मिक्स हो जाता है। जब प्रोटीन के साथ वो मिक्स होता है, तो जो सॉलिड सेमी फ्लूइड स्टेट होती है, सेमी फ्लूइड स्टेट पे क्या हो जाती है, आपकी प्रोटीन क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, उसको कन्वर्ट कर देता है आपका सेमी सॉलिड स्टेट में। सेमी सॉलिड स्टेट लाइक जेल, जेल लाइक जेल, जैसे आपने जेल देखे होंगे, ठीक है, या फिर शहद होता है जैसे, ठीक है, इस टाइप से सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो सेमी सॉलिड स्टेट में जब वो कन्वर्ट कर देगा उसको, तो क्या होता है, जो प्रोटीन होती है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रहती है और आपस में क्या नहीं कर पाती है, रिएक्शन नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो क्या नहीं होता है, कोगुलेशन और डिनेचुरेशन जो हो जाते हैं वो रुक जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल है इसका, कि आपका जो फिक्सेटिव है वो क्या कर देता है, आपका जो सेल की प्रोटीन्स होती है उन दोनों को आपस में क्या नहीं करने देता है, रिएक्शन नहीं करने देता है। रिएक्शन नहीं करने देगा तो आपका कोगुलेशन और डिनेचुरेशन जो होता है उससे आपकी सेल बच जाती है, यानी कि जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उनमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं आते हैं, वो नॉर्मली रहती है, जिस टाइप से वो बॉडी में थी वैसे वो क्या होते हैं आपकी लैब कंडीशन में है, ठीक है। और ख़ास कर यार एक चीज़ और इसमें लिखा है इन वीवो, ठीक है। इन वीवो क्या होता है आपका, इन वीवो होता है आपका नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। हमने किसी टाइप की क्या नहीं की, उसकी कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं किया, ना तो हमने टेम्परेचर में चेंज किया, ना एयर में चेंज किया, ठीक है। हमने किसी टाइप में किसी में भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या है, इन वीवो, हमने विट्रो कंडीशन में नहीं रखा। इन विट्रो कंडीशंस कौन सी होती है, जैसे हम लेमिनार एयर फ्लो में रख दें या फिर आपका ओवन में रख दें, ठीक है, यानी या फिर आपका कहीं और रख दें जहाँ पे हमारा क्या होता है, इनक्यूबेटर हो गया जैसे आपके, जहाँ पे हम कंट्रोल टेम्परेचर में रखते हैं, तो वो विट्रो कंडीशन आ जाती है। और ये इन वीवो, यानी कि हमारे जो हम इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं वीवो कंडीशन में ही, ठीक है, नेचुरल कंडीशन में इसको क्या करते हैं, सेल को नॉर्मल बना के रखने की कोशिश करते हैं बाय फिक्सेटिव। एम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फिक्सेशन। देखिए फिक्सेशन की जो एम्स होते हैं वो क्या है, आपको अच्छे से पता है कि आपको पेट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस से उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो इस पर सबसे पहला पॉइंट देखिए, टू प्रिजर्व द टिश्यू इन एज इफ लाइक मैनर एज पॉसिबल, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रिजर्व करना है। टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंजेस लाइक ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। ऑटोलाइसिस इज द lysis or dissolution of cells by enzymatic action, probably as a result of rupture of लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के रप्चर हो जाने की वजह से सेल क्या हो जाती है, अब वो सेल का डिनेचुरेशन हो जाता है, सेल में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से सेल की जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है या फिर आपका जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस होता है वो सारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इन चीज़ों को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है बाय यूजिंग फिक्सेटिव। उसके बाद देखिए प्यूट्रिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू बाय बैक्टीरियल एक्शन ऑफ्टन विद फॉर्मेशन ऑफ गैस, ठीक है। आपका प्यूट्रिफिकेशन भी क्या करना है, प्यूट्रिफिकेशन से भी आपका क्या करता है, वो बचा देता है, ठीक है। यानी कि किसी भी टाइप का बैक्टीरिया आपका फिक्सेटिव में क्या नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है। अगर आपका टिश्यू फिक्सेटिव के अंदर है तो जितने भी बैक्टीरिया अगर उस पर लगे भी है, ठीक है, अपने हम क्या करते हैं, ट्रायल कंडीशन में उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, यानी कि बाहर से किसी टाइप का बैक्टीरिया लगने की कोई चांस नहीं रहते। लेकिन अगर लग भी गए तो क्या हो जाता है, जैसे हम उसको फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होते जो उसमें डालेंगे या फिक्सेटिव में डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं आएगा और उसके बाहर जो बैक्टीरिया लगे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब देखिए आपका अगला, प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ माइक्रो एनाटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स सो दैट फर्दर हिस्टोकेमिस्ट्री इज पॉसिबल। देखिए आपका क्या होता है, जो सेल के अंदर की जो आपकी जो सेल होती है उसके अंदर जितने भी आपकी प्रोटीन्स होते हैं उनमें किसी टाइप के चेंजेस नहीं आते हैं, यानी केमिकल जो है आपका उनमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं आता है। तो जो माइक्रो एनाटॉमिक कॉन्स्टिट्यूंट है जैसे आपके गोल्जी बॉडीज़ हो गए, उनकी जो जितने भी आपकी केमिकल्स होते हैं उनमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं आता है, तो आपका हिस्टोकेमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। यानी कि सेल के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो उसमें किसी टाइप का क्या नहीं आता है, चेंजेस नहीं आते हैं फिक्सेटिव के थ्रू।
तो फिक्सेटिव क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेशन का काम करता है। केमिकल होते हैं उसके अंदर के, उनमें किसी टाइप का क्या नहीं करता है, चेंजेस नहीं लाता है। यानी कि अगर आप सेल का ये करना चाहते हैं, फर्दर एग्जामिनेशन करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर आप उसके लिए क्या कर रहे हो, टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको उसमें किसी टाइप का क्या नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, या फिर उसके अंदर के जो केमिकल है उनमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं आ रखे होंगे। तो आप बिल्कुल एक बेसिक क्या कर सकते हो, उसको एग्जामिन कर सकते हो। सॉलिडिफिकेशन और हार्डनिंग। द हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ फिक्सेटिव अलाउज इजी मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लाइक ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। देखिए आपके जो विसरल ऑर्गन्स की क्या होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जब हम उन्हें फिक्सेटिव के अंदर डालते हैं तो थोड़ा बहुत उनमें क्या आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसमें सेमी सॉलिड जो सेमी लिक्विड ये होता है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए आपका सॉलिडिफिकेशन कन्वर्ट्स द नॉर्मल सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी ऑफ सेल जेल टू एन इरिवर्सिबल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी सॉलिड। ठीक है, आपका जो लिक्विड पार्ट था उसको क्या कर देता है, थोड़ा किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपका सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से इसका क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो हार्डनिंग और सॉलिडिफिकेशन लगभग आपका एक ही है। अब आ गया ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन। इट अल्टर्स टू वेराइंग degrees of refractive indexes of the various compounds of cell the tissue so that unstained compound are more easily visualized than when unfixed। अब देखिए इसमें आपका जो ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन है उसमें थोड़ा आपका क्या करता है, यहाँ पे चेंजेस आते हैं, यानी कि जो उसकी क्या होते हैं, हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें थोड़ा चेंजेस आते हैं। हम क्या करते हैं, जब आपको फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। इट अल्टर्स टू वेराइंग डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द वेरियस कंपाउंड ऑफ द सेल। देखिए सेल के आपके जो अलग अलग कंपाउंड होंगे उनके लिए क्या करेगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होता है या फिर आपका जो पावर होती है उनको देखने की, क्या जो विजुअलाइजेशन का ये विजुअलाइजेशन होता है उनका, उनमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि वो आपको साफ दिखाई देने लगेंगे अगर हम उसको क्या करते हैं, अनफिक्स करते हैं। यानी कि अगर हमने उसको फिक्स नहीं किया, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जब फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन के बाद जो होती है विजुअलाइजेशन जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इतने ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो उसमें अंदर केमिकल जाता है, ठीक है, वो लाइट को क्या करता है, डिफरेंट टाइप से एब्जॉर्ब करता है, और डिफरेंट टाइप से एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका जो विजुअलाइजेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये जो अगर हम इसको अनफिक्स्ड करते हैं तो विजुअलाइजेशन थोड़ा क्या होता है, आपके लिए ईजी होता है। अब देखिए आपका इफेक्ट ऑफ स्टेनिंग। सर्टेन फिक्सेटिव लाइक फॉर्मेल्डिहाइड इंटेंसिफाइज द स्टेनिंग करेक्टर ऑफ टिश्यू स्पेशली विद हेमेटॉक्सिलिन। अब देखिए आपका जो आपका फॉर्मेलिन आप यूज़ करते हो या फॉर्मेल्डिहाइड आप यूज़ करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, स्टेनिंग में थोड़ा बेनिफिट मिलते हैं, और जो आपकी फिक्सेटिव होते हैं उनसे इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं है आपकी स्टेनिंग के अंदर। लेकिन आपको जो फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर हम किसी टिश्यू को फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन यानी फॉर्मेलिन में डालते हैं और हेमेटॉक्सिलिन से उसको स्टेन करते हैं, तो आपका जो स्टेनिंग है उसमें थोड़ी आपको क्या होती है, ईजीनेस होती है, और आपका जो विजुअलाइजेशन होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। तो ये भी आपको इसका क्या एक ड्रॉबैक है जो आपका ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन वाला है। अब देखिए आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेटिव्स। पहले आपका coagulation of precipitation एज डिस्क्राइब्ड अबव। ठीक है, जो मैंने आपके ऊपर करेक्टर बताए वो सारे के सारे करेक्टर उसके अंदर होने चाहिए, यानी कि आपको coagulation से क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, प्रेसिपिटेशन से आपका क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। पेनिट्रेशन फिक्सेशन इज डन बाय इमर्जिंग द टिश्यू इन फ्लूइड कंटेनिंग द फिक्सेटिव। आपका पेनिट्रेशन पावर अच्छी होनी चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, सेल्स के अंदर जा पाए और उसको क्या कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस को होने से बचा पाए। फास्टर द फिक्सेटिव कैन पेनिट्रेट द टिश्यू बेटर, इट इज पेनिट्रेट पावर डिपेंड्स अपॉन द मॉलिकुलर वेट। एग्जाम्पल फॉर्मेलिन फिक्सेस फास्टर देन ओसेमिक एसिड। देखिए जितना ज़्यादा हल्का मॉलिक्यूल होगा आपका किसी भी फिक्सेटिव का, ठीक है, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है, उसका जो क्या होता है आपका HCHO होता है फॉर्मूला, तो
तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो अनदर जो हमारे क्या होते हैं फिक्सेटिव होते हैं, मोस्टली आपके एसिड होते हैं हमारे, तो उन सबसे क्या होता है काफ़ी हल्का होता है। तो उसकी जो जितना ज़्यादा हल्का होगा उतने उसकी उतनी ज़्यादा क्या होती है पेनिट्रेशन पावर होती है, क्योंकि आपका जो सेल के अंदर के पोर्स होते हैं, सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उनके अंदर वो क्या हो जाते हैं जल्दी घुस जाते हैं, क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो उतना क्या होंगे पेनिट्रेशन कम देंगे और सेल के अंदर उतनी कम स्पीड से जा पाएंगे। Solubility of fixative. All fixative should be soluble in the suitable solvent, preferably in water, so that adequate concentration can be prepared. ठीक है, आपको जो क्या होना चाहिए उसको solubility अच्छी होनी चाहिए आपकी फिक्सेटिव की, ताकि हम उसको क्या कर पाए वाटर में या फिर किसी अनदर सॉल्वेंट में आपका उसको क्या कर पाए घोल पाए और उसका यूज़ कर पाए, क्योंकि बिना वाटर के हम उसको क्या नहीं कर सकते यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए एक ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। हमारे पास केमिकल कम अमाउंट में होगा, सपोज हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड कम अमाउंट में, तो हम उसमें वाटर को मिक्स करके फॉर्मेलिन बनाएंगे और फॉर्मेलिन को भी डाइल्यूट करके क्या करते हैं आपका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, तब जाके हमारा टिश्यू उसमें डिप हो सकता है, अदरवाइज क्या नहीं हो सकता है टिश्यू डिप नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको सॉल्युबल करना जरूरी है। Concentration. It is important that the concentration of fixative is isotonic और hypotonic। ठीक है, जो आपका कंसंट्रेशन होनी चाहिए फिक्सेटिव की वो क्या होनी चाहिए आइसोटोनिक, यानी कि बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपका रिएक्शन, मोस्ट फिक्सेटिव आर एसिडिक, इट मे हेल्प्स इन फिक्सेशन बट कैन affect staining, so has to be neutralized। Example, formalin is neutralized by the adding calcium carbonate। जो मैंने आपको ड्रॉबैक बताया अभी कि आपका क्या होता है विजुअलाइजेशन में थोड़े चेंजेस ला देता है, जिससे विजुअलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम जब क्या करते हैं अनफिक्स करना पड़ता है हमें सॉल्यूशन को, सॉरी टिश्यू को, जब हम टिश्यू को इसमें डालते हैं आपका फॉर्मेलिन या फिर किसी भी फिक्सेटिव के अंदर डालते हैं, तो जब हम उसको विजुअलाइजेशन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं इसलिए हम उसको अनफिक्स करते हैं। तो अनफिक्स टिश्यू जो होता है उसमें उसकी जो स्टेनिंग होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, इसीलिए आपका यहाँ पे एक ये है आपका ड्रॉबैक है कि जब रिएक्शन करते हैं तो क्या कर देता है आपका ये एसिडिक होते हैं मोस्टली, और एसिडिक होने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसको न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल होने पे क्या नहीं करते उतने रिएक्शन नहीं देते, जिससे आपका विजुअलाइजेशन भी अफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं फॉर्मेलिन में क्या कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं। अब देखिए आपका अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव, कितना अमाउंट आप यूज़ करोगे, तो फिक्सेटिव शुड बी एट लीस्ट 15 to 20 टाइम्स द बल्क ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू है आपका उससे कितना होना चाहिए 15 से 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए वो तभी ताकि वो क्या कर पाएगा टिश्यू उसमें डूब पाएगा। फॉर म्यूजियम स्पेसिमेन द वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव इज 50 टाइम्स। ठीक है, जो आपके म्यूजियम के अंदर रहते हैं, ठीक है, आपने जार में देखा होगा, ठीक है, तो वो कितना होता है 50 टाइम्स ज़्यादा होता है आपके टिश्यू से। नोट, इफ द specimen is large, then see that the sections are made to make slice which have a thickness of 1.5 centimeter, so that fixative can penetrate tissue easily। ठीक है, देख लीजिए अगर टिश्यू का साइज क्या है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है उसको स्लाइस काट के डालना पड़ता है, यानी कि थिनर स्लाइस होगी और थिनर स्लाइस होगी तो क्या होगा ज़्यादा उसके अंदर क्या पेनिट्रेट होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं आपका 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस रखते हैं उसके अंदर, यानी कि बहुत ही पतला होना चाहिए वो, ताकि उसके अंदर क्या हो पाए आपको जो फिक्सेटिव वो आराम से जा पाए। रिएजेंट एम्प्लॉयड एज फिक्सेटिव, सिंपल फिक्सेटिव्स, देखिए आज सबसे पहले पढ़ेंगे आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आप पढ़िएगा, ठीक है, आपको ये दे देंगे, आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फार्मूला जो है इसका फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO है, ठीक है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आते हैं, और इसको आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें ये नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है पढ़ने को, आपका इजी है। बाकी मैं आपका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आपका अगली क्लास में यानी कि कल पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, जितना मैंने आज पढ़ा है इतना आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिक्सेटिव के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ कि आपका इसमें क्या क्या
बेनिफिट्स होते हैं आपके टिश्यू में, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी का इसका के अंदर इसका कितना बड़ा रोल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम इसको आगे क्या कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो इसके क्या आते हैं एम्स है, वो सारे आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।